सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसी हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का टॉपिक है 99% लोग उस राम नाम को नहीं जानते जिसे जानने के बाद हमारे सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि संत गुरु रविदास जी अपनी वाणी में यह प्रश्न क्यों पूछते हैं? भाई रे राम कहाँ मोही बताओ, सत राम जाके निकट ना जाओ। क्या यहाँ भगवान श्री राम की बात हो रही है या फिर गुरु रविदास जी किसी ऐसे राम की ओर संकेत कर रहे हैं जिसे सामान्य मनुष्य पहचान ही नहीं पाता? आज की इस वीडियो में हम गुरु रविदास जी की एक अमूल्य वाणी का सरल अर्थ समझेंगे, जिसे यदि हृदय से समझ लिया जाए तो हमारी भक्ति की दिशा ही बदल सकती है। रविदास जी कहते हैं, राम कहा सब जगत भुलाना, सो यह राम न होई, कर्म अकर्म शुभ अशुभ नहीं, करता नाम सम कोई। इस वाणी में गुरु रविदास जी बताते हैं कि संसार जिस राम की चर्चा करता है, लोग अक्सर उसी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन परम सत्य उससे भी व्यापक है। परमात्मा किसी एक नाम रूप जाति स्थान या समय में सीमित नहीं है, वह समस्त सृष्टि का मूल कारण है, जो शुभ अशुभ कर्म अकर्म और सभी दैत्यों से परे है। यही कारण है कि संत केवल नाम लेने की नहीं बल्कि नाम के वास्तविक स्वरूप को समझने की बात करते हैं। रविदास जी आगे कहते हैं, जो राम है सब जग जाने, भ्रम भूल रे भाई, आप ते कोई न जाने, कहे कौन सो जाई। यानी हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपनी मान्यता के अनुसार ईश्वर को समझता है, लेकिन परमात्मा का वास्तविक अनुभव केवल तर्क से नहीं होता। जब मन निर्मल होता है, अहंकार समाप्त होता है और जीवन में सच्ची साधना आती है, तभी उस सत्य की झलक मिलती है। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि केवल बहस करने से परमात्मा नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता, भक्ति और आत्मचिंतन से मिलता है। इसके बाद गुरु रविदास जी परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि निरंजन निराकार निर्लेपी निर्विकार निवासी। क्या अद्भुत वर्णन किया उन्होंने। कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, अर्थात किसी एक आकार तक सीमित नहीं है। वह निर्लेप है, अर्थात संसार में रहकर भी संसार के दोष उसे स्पर्श नहीं करते। वह निर्विकार है, यानी उसमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं है। वही प्रत्येक जीव के भीतर समान रूप से विद्यमान है। इसी सत्य की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। गीता अध्याय 18 में कहा गया है। जब ये अनुभव होने लगता है, तब मनुष्य दूसरों में भी उसी परमात्मा का दर्शन करने लगता है। तब द्वेष समाप्त होने लगता है, अहंकार मिटने लगता है और जीवन में प्रेम, दया और करुणा का उदय होने लगता है। रविदास जी अंत में कहते हैं, मन रहदास उदास ताहिते, करता जग बिसराई, केवल करता एक सही, सिर सत्य राम तेहि नाई। यानी यहाँ रविदास जी स्वयं कहते हैं कि संसार उस एक परम कर्ता को भूल गया है। मनुष्य धन पद प्रतिष्ठा और मोह माया में इतना उलझ गया है कि उसे अपने वास्तविक आधार का स्मरण ही नहीं रहता। लेकिन जो उस पर परम सत्य के सामने अपना सिर झुका देता है, उसका जीवन बदलने लगता है, उसके भीतर शांति आने लगती है, उसका भय कम होने लगता है, उसका मन स्थिर होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु रविदास जी यह नहीं कहते कि केवल शब्द बोल देने से सब कुछ हो जाएगा। वे जीवन को बदलने वाली भक्ति की बात करते हैं, ऐसी भक्ति जिसमें सत्य, प्रेम, सेवा, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण हो। आज यदि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं तो हमारे दुखों का सामना करने की शक्ति बढ़ेगी, मन में शांति आएगी और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। तो आज हम संकल्प लें कि केवल नाम का उच्चारण नहीं बल्कि गुरु रविदास जी की वाणी के संदेश को, सत्य, प्रेम, सेवा और समर्पण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और उस सत्य राम नाम, असली राम नाम को जानने का प्रयास करेंगे, जिसे जानने के बाद हमारे दुख समाप्त होते हैं, हमारे जीवन में परम सुख आता है। और वो राम नाम कहीं और नहीं है, वो राम नाम हमारे भीतर है, जिसके लिए कहा है तुलसीदास ने, घट में है पर सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिन। वो हमारे घट में है और उसको जानने का तरीका है सांसों का ध्यान। सांसों का ध्यान करते करते सत्य प्रकट हो जाए।
सत्य का ध्यान करते करते परम सत्य प्रकट हो जाए, यानी वो परमात्मा परम सत्य है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, वो सांसों के ध्यान से ही प्रकट होगा। जिसके लिए संत एक और दुआ कह रहा है कि सब घट मेरे राम है, घट ना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जा घट वो प्रकट हो जाए। वो हमारे घट में है, लेकिन जो पूर्ण समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, निष्ठापूर्वक नाम जप करता है, वो उसके घट में प्रकट हो जाते हैं। फिर उसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक होती है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि असली राम नाम को जान करके वो अपने जीवन को सुखी बनाएं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।